जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिट्स कंप्यूटर कॉलेज शाहकोट। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स की आउटलाइन, ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्स का स्कोप, किन लोगों को ये ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में हम कंप्लीट डीपली जो है इस वीडियो के अंदर तमाम चीज़ों को डिस्कशन करेंगे जो कि मार्केट के अंदर अकाउंटेंट, कैशियर, क्लर्क, रिसेप्शन और इसके अलावा आउट ऑफ कंट्री काफ़ी जगह पे जो ये चीज़ें यूज़ होती हैं ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। वो कितनी देर में और कैसे कोई भी इंस्टीट्यूट कैसे करवाता है, और कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी कंप्यूटर कॉलेज के अंदर जाता है तो उसको क्या चीज़ें जो है वो अगले कॉलेज के सामने बयान करनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ें सीखनी है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा वो अमूमन हर कंप्यूटर कॉलेज वाले, मतलब कह लें कि ट्रेनर को कह लें या उस अदारे को कह लें, लाजमन करवानी चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने छोटे बहन भाई या ख़ुद जिनको ऑफिस मैनेजमेंट का या कंप्यूटर की फील्ड का नहीं पता और उन्होंने अपना फील्ड के अंदर जो है वो कैरियर स्टार्ट करना है, चाहे आपकी फ़ील्ड आईटी की है या आईटी की फ़ील्ड नहीं है, अगर आप लोगों ने आईटी की फ़ील्ड के अंदर जो अपना कैरियर स्टार्ट करना है तो आपको ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्स से कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा, कैसे आपने चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कोर्स की आउटलाइन है। कोर्स की आउटलाइन के अंदर सबसे पहले जो ना वो 5 चीज़ें ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर जो ना वो हर ट्रेनर को चाहिए कि वो स्टूडेंट को करवाए। हम भी अपने बिट्स कंप्यूटर कॉलेज शाहकोट वाले कैंपस के अंदर ये 5 चीज़ें स्टूडेंट हर एक को करवाते हैं। बाकी इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो रिक्वायरमेंट होती है अगले पर्सन की। तो अमूमन ये कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है आजकल 3 मंथ 6 मंथ, ठीक है। उसके अंदर ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर अमूमन 5 चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहले कंप्यूटर की सेटिंग यूज़ होती है, उसके बाद जो है वो टाइपिंग मास्टर का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, फिर एमएस वर्ड जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो अगर आपकी फ़ील्ड आईटी की नहीं है या आपकी फ़ील्ड आईटी की है और आपने अपना कंप्यूटर के अंदर कोई भी कोर्स स्टार्ट करना है तो आप ऑफिस मैनेजमेंट से अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट करेंगे। और ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आपको कंप्यूटर की सेटिंग आनी चाहिए। अब अगर आपको कंप्यूटर की सेटिंग नहीं आती तो आप कंप्यूटर को ऑन ऑफ, कीबोर्ड को यूज़ करना, कंप्यूटर को लॉक लगाना, कंप्यूटर के अंदर वॉलपेपर चेंज करना, कंप्यूटर के अंदर आपने प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन अन इंस्टॉलेशन, वो सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती तो आप कोई भी कोर्स कर लें उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनको आप कैसे इंस्टॉल करेंगे या यूज़ करेंगे। तो मैं इन तमाम चीज़ों को जो कि मैंने टाइप की हुई हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम जो है वो स्टेप वाइज जो है वो करते हैं कि इन चीज़ों को हमने कैसे जो है वो करना है। सेटिंग के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, टाइपिंग मास्टर के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, इसी तरह वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डीपली बताऊँगा। तो सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर की सेटिंग आ जाती है। अब सेटिंग क्या जी, अगर आप लेट्स सपोज कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप सिस्टम के ऊपर फर्स्ट टाइम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपने जिस अदारे में जाना है उनका ये हक है, ठीक है, उनका ये मतलब उन पे लाजम है कि वो स्टूडेंट को सबसे पहले कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स के बारे में बताएं, ठीक है, कि वायरलेस कीबोर्ड क्या है, वायर वाला कीबोर्ड क्या है, माउस जो है उसका क्या काम होता है, उसके ऊपर जो लाइट ऑन होती है, कीबोर्ड के ऊपर जो लाइट्स ऑन होती हैं, ठीक है, सिस्टम को ऑन कैसे करते हैं, सिस्टम को प्रॉपर तरीके से शट डाउन कैसे करते हैं। हमारे पास भी जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं वो जब काम कंप्लीट होता है वो बटन को मतलब उठा देते हैं, सिस्टम बंद हो जाता है, 3-4 मंथ के बाद सिस्टम के अंदर वायरस और फिर उसकी विंडो जो है वो करप्ट हो जाती है। तो सेटिंग के अंदर हर स्टूडेंट को चाहिए कि उसको विंडो इंस्टॉलेशन का पता हो। विंडो इंस्टॉलेशन के अंदर आपका सिस्टम जो है वो आपका रीसेट हो जाता है, बिल्कुल न्यू कंडीशन में आ जाता है जैसे आप नया सिस्टम लेके आते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट तरह की सेटिंग है जो कि मैंने टाइप की है। आपको कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड लगाना आना चाहिए, पासवर्ड का पता होना चाहिए। आपको कंप्यूटर के ऊपर जो है वो डेस्कटॉप चेंज करना चाहिए, डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज करना आना चाहिए। वॉलपेपर के अंदर 2 तरह की चीज़ें आती हैं, आपने अपने पर्सनल तस्वीर लगानी है, आपने सिस्टम की तस्वीरें लेनी है, आपको फोल्डर बनाना आना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन आना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर की अन इंस्टॉलेशन आना चाहिए, ठीक है। सिस्टम के अंदर कुछ बग्स आ जाते हैं, बग्स का मतलब के बाद का कुछ इंग्लिश आ जाती है जो दूसरे टावर पीसी के लें या लैंडस्केप पीसी के लें, जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं उसके ऊपर डिफरेंट तरह की एक इंग्लिश आती है। उस इंग्लिश को बाद का तो हमने अपने सिस्टम को रिज्यूम जो है करने के लिए F2 प्रेस करना पड़ता है, F3 प्रेस करना पड़ता है। अगर आपको सिंपल F2 का ही नहीं पता होगा तो आप अपने सिस्टम के अंदर काम ही नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर आप सिस्टम के अंदर जो है वो एक्सपर्ट नहीं बन सकते,
ठीक है। तो ये सेटिंग का जो भी हिस्सा है ये आपको लाजमन आना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने इसके ऊपर कुछ इमेजेस बनाई हुई हैं कि आपको कीबोर्ड और माउस का पता हो कि कीबोर्ड के ऊपर कौन सा बटन क्या काम करता है, हम इंग्लिश कैसे लिखते हैं, हम कैपिटल लेटर कैसे लिखते हैं, हम स्मॉल ABC कैसे लिखते हैं, हम नंबर 1 2 3 कैसे लिखते हैं, हमने फंक्शन कीज़ का क्या कैसे यूज़ करना है, कंट्रोल बटन क्या करता है, आल्ट बटन क्या करता है, डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ क्या करती हैं। तो यहाँ पे आपके सामने कंप्यूटर की जो सेटिंग है उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो आपके सामने मैंने यहाँ पे टाइप करके रखे हुए हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी जो सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि डेट एंड टाइम चेंज करना, कंप्यूटर के अंदर जो है नेट नहीं चल रहा उसका आपने जो है वो ड्राइवर करना, प्रिंटर का ड्राइवर करना, प्रिंट कैसे देना, वो सारी चीज़ें इस सेटिंग के अंदर ही आती हैं जो कि हम अपने स्टूडेंट को लाजमन कराते हैं। जिनकी ऑनलाइन क्लास होती है उनको भी करवाते हैं, जिनकी फिजिकली क्लास होती है उनको भी करवाते हैं। तो सेकंड नंबर पे हम देखते हैं जी हमारे पास टाइपिंग मास्टर का एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपकी कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग की स्पीड जो है वो प्रोफेशनल नहीं है तो आप किसी भी जगह पे गवर्नमेंट की जॉब के लिए या प्राइवेट की जॉब के लिए इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर सकते। आप दुबई, सऊदी अरब, बैंक, नादरा, आर्मी, पुलिस स्टेशन जो है उसके अंदर आप जॉब के लिए अप्लाई करें, वो सबसे पहले आपका टाइपिंग का टेस्ट लेंगे। अगर आप टाइपिंग का टेस्ट क्लियर करेंगे तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, वरना वो आपको टाइपिंग के टेस्ट में ही ड्रॉप करके कहेंगे आप अपनी टाइपिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज करके। तो टाइपिंग मास्टर के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स भी आती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तो टाइपिंग मास्टर जो है ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हर कंप्यूटर कॉलेज जो है वो बच्चों को इसके ऊपर जो है ना वो ट्रेन करता है। तो हम अपने कॉलेज के अंदर 8 दिन बच्चों को टाइपिंग करवाते हैं, साथ ही उनको हर रोज़ 3 4 5 सेटिंग करवाते हैं जितनी उसको समझ आती है। और उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद उनका जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर हम स्टार्ट करवाते हैं, साथ साथ उनकी टाइपिंग चलती है, साथ साथ जो है वो उनकी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की प्रैक्टिस होती रहती है। तो टाइपिंग मास्टर वाले पोर्शन के अंदर बच्चों को कीबोर्ड का यूज़ आना चाहिए। कीबोर्ड के ऊपर हाथ रखने का इंटरनेशनल मेथड जो कि ASDF पे आप रखते हैं, G और H को खाली छोड़ के J के L और साथ ही सेमीकोलन उस पर आप रखते हैं। आपकी मिनिमम स्पीड 25 होनी चाहिए। WPM का मतलब होता है वर्ड पर मिनट। मिनिमम स्पीड का मतलब है कि आपने LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना है, और मैक्सिमम स्पीड 14 वर्ड पर मिनट 40 वर्ड पर मिनट होती है कि अगर आपने आर्मी में अपर डिवीजन क्लर्क, मैनेजर, डायरेक्टर के लिए किसी अच्छी पोस्ट पे अप्लाई करना है तो आपकी स्पीड मैक्सिमम 40 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये दो चीज़ें ऐसी थी जिसके अंदर हर स्टूडेंट को कह लें कि जो है वो एक्सपर्ट होना लाजम है, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट कीज आती हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, साथ वाला जो पर्सन होता है उसको पता होता है कि ये पर्सन जो है वो प्रोफेशनल है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो कीबोर्ड से पहले देखते हैं, फिर LCD के ऊपर लिखते हैं, फिर देखते हैं, फिर लिखते हैं, उससे उनकी गर्दन भी थकती है, उनके हाथ भी थकते हैं, ठीक है। तो टाइपिंग अगर आपको आती होगी तो आपने जस्ट साथ वाले बंदे ने बोलना है या आपने साथ में पैराग्राफ लिखा हुआ तो उसको देखना है और साथ साथ आपने टाइप करते जाना। तो ये दो चीज़ें थी, सेटिंग और टाइपिंग। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ पे भी क्लर्क का काम होता है वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है। अकाउंटेंट का काम होता है, कैशियर का काम होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है, LDC क्लर्क, LDC, UDC, ठीक है, बैंक में, नादरा में, हर जगह पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सॉफ्टवेयर के अंदर हम अमूमन डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। वर्ड को हम इसका सेकंड नाम है डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने कुछ चीज़ें टाइप की हैं, जैसे आप इसके अंदर रिज्यूम, CV बना सकते हैं, कवर लेटर बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, जॉब की अपॉइंटमेंट का लेटर, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आपने किसी को हायर करना है आप लेटर टाइप कर सकते हैं, आप कोई रिपोर्ट बना सकते हैं, आप कोई इनवाइस बिल बना सकते हैं, आप कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिज़ाइन कर सकते हैं, आप NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना सकते हैं, मेमोरेंडम बना सकते हैं, ऑफिशियल लेटर, एग्रीमेंट। ये सारी चीज़ें जो आपके सामने मैंने टाइप की हुई हैं ये सब कुछ वर्ड के अंदर बनता है। अगर आप किसी भी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करने जाएं वो सबसे पहले ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वर्ड और एक्सेल। वर्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, मिसाल दें। तो उसमें अमूमन आपने एप्लीकेशन, लेटर, या आपने इन शॉर्ट बताना है कि जो चीज़ पैराग्राफ की शक्ल की हो, जिसके अंदर ज़्यादा लिखाई हो, टेबल ना हो, लिखाई हो, तो वो हम चीज़ वर्ड के अंदर बनाते हैं। तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है सॉफ्टवेयर है। इसके बाद जो हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके अंदर शीट्स बनती हैं, जैसे कि सैलरी शीट, एम्प्लॉय शीट, अटेंडेंस शीट, रिजल्ट कार्ड, बजट शीट, एक्सपेंस ट्रैक्टर, ये मैंने सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई। इसके अंदर फार्मूला लगते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जिसको जमा माइनस ज़रब तकसीम, एवरेज, परसेंटेज, वी लुकअप, इफ़ का फार्मूला, काउंट इफ़ का, मैक्सिमम का, मिनिमम का, डेट एंड टाइम का। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले आपके एक्सेल के अंदर यूज होते हैं। तो एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है ये ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर रीढ़ की हड्डी का काम करता है। मतलब ऑफिस मैनेजमेंट जो है वो एक्सेल के बगैर जो है अधूरा है। आप फार्मेसी पे चले जाएं, वहाँ पे एक्सेल बेस सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। एक्सेल बेस का मतलब कि जिस तरह एक्सेल के अंदर काम होता है वैसे ही जो फार्मेसी हैं उनके ऊपर ओरेकल का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, सैप का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर उनके अपने सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, वो एक्सेल बेस होते हैं। जैसे एक्सेल में काम होता है वैसे ही उन सॉफ्टवेयर में होता है। मतलब अगर एक्सेल के अंदर टैब प्रेस करके आप नेक्स्ट सेल में जाते हैं, उन सॉफ्टवेयर में भी आप टैब प्रेस करके नेक्स्ट सेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है ये क्लर्क, अकाउंटेंट, कैशियर, बैंक में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, नादरा में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, फार्मेसी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में आप चले जाएं, फ्रंट डेस्क पे जो गर्ल्स एंड बॉयज़ बैठे होते हैं, ठीक है, जो कि आपसे पूछते हैं कि क्या काम है, क्या आपने मेडिसिन लेनी है, कहाँ से आए, वो आपको टोकन देते हैं, वो सारा अपनी डाटा एंट्री एक्सेल के अंदर करते हैं। आप दुबई, सऊदी अरब में चले जाएँ, वहाँ पर आप उनके शॉपिंग मॉल में काम करें, आप उनकी फार्मेसी पे काम करें, आप उनके जो है वो प्राइवेट ऑफिस के अंदर काम करें, वहाँ पे एक्सेल का सॉफ्टवेयर यूज़ होगा। और लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भी किया था, ये उनके लिए भी वीडियो है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड का सॉफ्टवेयर क्या पाकिस्तान और शाहकोट या बिट्स के अंदर ही यूज़ होता है? नहीं, ये वाले जो सॉफ्टवेयर ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, ये आप आउट ऑफ कंट्री यूरोप चले जाएं, गल्फ चले जाएं, आप दुबई, सऊदी अरब चले जाएं, वहाँ सब जगह पे जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड जो है वो लाजमन यूज़ होते हैं। उसके बाद सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है उनमें से एक सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट है। अब पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर अमूमन स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट जो कि क्लास में प्रेजेंटेशन देते हैं, असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं। आज से कुछ देर पहले चले जाएं, हम वाइट बोर्ड के ऊपर लिखते थे, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते थे। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, तो हम अपने लैपटॉप के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन, अपना टॉपिक कोरोना वायरस के ऊपर, करप्शन के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर या एम्प्लॉयमेंट के ऊपर टाइप करके उसको अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोजेक्टर के साथ अपने लैपटॉप को अटैच्ड करते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैंने भी ये पावर पॉइंट में बनाई है। ठीक है, अगर मैं भी कुछ देर पहले का होता तो मैंने आपको किसी वाइट बोर्ड के ऊपर समझाना था, साथ में मैंने कैमरा लगा के उसकी रिकॉर्डिंग करनी थी, फिर मैंने पहले लिखना था, फिर आपकी तरफ फेस करके आपको समझाना था। तो अभी मैंने सारी चीज़ें टाइप की हुई हैं और आपको मैं साथ साथ बता रहा हूँ। तो पावर पॉइंट के अंदर जो है वो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन कह लें, सेल्स पिच कह लें। ठीक है, मतलब आपने किसी पर्सन से सेल्स लेनी है, आप उसको स्टेप वाइज समझा सकते हैं कि ऐसे ऐसे आपने स्टेप फॉलो करने हैं, तो आप जो है वो सेल ले सकते हैं, ट्रेनिंग सेशन ले सकते हैं। आजकल पुलिस स्टेशन या आर्मी कह लें या डिफरेंट जो अदारों के डायरेक्टर हजरात हैं, प्रिंसिपल हजरात हैं, वो अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए वो भी पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं। और प्रेजेंटेशन रेडी करने के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में या कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के बड़ी एलसीडी के ऊपर साथ साथ स्पीक करते हैं, बोलते हैं और साथ साथ उनको स्लाइड के जरिए समझाते हैं। आप इसके अंदर प्रोडक्ट का डेमो, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इवेंट प्रेजेंटेशन, एनुअल रिपोर्ट, एजुकेशन लेक्चर, कंपनी का ओवरव्यू बता सकते हैं। अब जैसे कि मेरी कंपनी है बिट्स कंप्यूटर कॉलेज शाहकोट, इसको हम बिजनेस आईटी सोल्यूशन इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ करते हैं और लोकली हम इसको बिट्स कंप्यूटर कॉलेज शाहकोट यूज़ करते हैं। तो फ्री लांसिंग के प्लेटफॉर्म पे हमने अपने क्लाइंट को, गोरों को जो है वो प्रोफाइल दिखानी होती है, तो हम वो प्रोफाइल जो है वो अपनी पावर पॉइंट के अंदर बना के उनको प्रेजेंट करते हैं। तो ये ले लीजिए, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर था। 3 सॉफ्टवेयर है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। वर्ड में डॉक्यूमेंट बनते हैं, वर्ड में हम पेज पे काम करते हैं, एक्सेल के अंदर शीट बनती है, उसके अंदर हम जो है वो शीट पे काम करते हैं, पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनती हैं, पावर पॉइंट के अंदर हम स्लाइड के ऊपर काम करते हैं। तो ये 3 सॉफ्टवेयर हो गए। तो ये वो चीज़ें थी जिनको आप हर इंस्टीट्यूट में जाएं। अगेन मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कुछ स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने हमारा मतलब 1 से 2 स्टूडेंट जिन्होंने दायरा बनाया, उनके लिए भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि वो इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट को ऐसे मोटिवेट करें
ठीक है, कि उनको नेक्स्ट कोर्स करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे शॉपिफाई है, उसके बाद वीडियो एडिटिंग है, उसके बाद डिफरेंट तरह के कोर्सेज हैं, उनको सर्चिंग टेक्निक, उनको यूट्यूब, उनको चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, आइडियोग्राम, इस तरह की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट हैं या आने वाले वक्त में आएंगी, उनका यूज़ बताएं, उनकी सर्चिंग टेक्निक्स बताएं, ताकि स्टूडेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाकर रुले ना। ठीक है, उनको ये ना पता हो कि हमें वर्ड के बाद पता नहीं कौन सी फिल्म सुनाई जाएगी, एक्सेल के बाद पता नहीं कौन सा काम करवाया जाएगा। सबसे पहले उनको आउटलाइन बताएं कि आपने भाई 15 दिन टाइपिंग और सेटिंग पे स्पेंड करने हैं, फिर आपने वर्ड करना, फिर आपने एक्सेल करना, फिर आपने पावर पॉइंट करना। तो ये हमारे कोर्स की आउटलाइन है। इसके अंदर मजीद कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे MS एक्सेस है, ठीक है, वो भी इसके अंदर होता है, वन नोट होता है, इन्फोपाथ होता है, आउटलुक होता है, वो सारी चीज़ें भी माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा है। लेकिन अमूमन ये 3 सॉफ्टवेयर हमारा सारा काम जो है वो क्लैरिकल क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अगेन मैं बता देता हूँ कि ऑफिस मैनेजमेंट का जो कोर्स है, ये बैंक में, नादरा में, आर्मी में, पुलिस स्टेशन में, दुबई, सऊदी अरब, जितने भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी शॉपिंग मॉल हैं, जितने भी प्राइवेट ऑफिस हैं, जितने भी ट्रैवल एजेंसीज हैं, जितने भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर अकाउंटेंट का काम, कैशियर का काम, डाटा एंट्री का काम, रिसेप्शन का काम, ठीक है, और उसके बाद टाइम ऑफिस का काम, HR का काम, ये सारा काम जो है वो ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर होता है। तो इसके बाद ये हमारा कॉन्टैक्ट है। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको ये ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स सीखने का शौक़ हो, लेकिन वो डिज़र्व करता हो, तो वो हमसे कांटेक्ट करके ये कोर्स जो है वो ले सकता है। उसका कोई भी जो है वो चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है, और अगर कोई पर्सन इसको फुल लेना चाहता है, ठीक है, वो कैंपस में आके या ऑनलाइन हमसे कोर्स करके जो है वो रजिस्टर्ड वैलिड डिप्लोमा भी हमसे गेन कर सकता है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप बता सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें थी जो कि ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर यूज़ होती हैं। अगेन आप इनको देख लें तो, और इसके अलावा कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।